तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आज इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अपना पास्ट डिस्कस करूँगा, अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करूँगा रिगार्डिंग माय स्पोर्ट्स जर्नी, जो मेरी जीवन का अहम हिस्सा है। आई थिंक मुझे लगता है जो मेरा फाउंडेशन था कि मैं अपना स्पोर्ट करियर कैसा था और क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या पॉलिटिक्स थे और करंटली मैंने क्या काम किया था, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ बताऊँगा आपको इस वीडियो में। सो आई होप आपको थोड़ा सा आई ओपनिंग रहेगा और मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और ब्रूटल ट्रूथ है और ड्रामा है, स्टोरी है, एवरीथिंग। घर परिवार से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि और हमारी सोसाइटी मतलब एक तरह से हमारा देश, हमारा फैमिली से मिलकर समाज बनता है, और समाज जब बहुत सारे समाज मिल जाते हैं तो वो एक कंट्री या एक स्टेट बन जाता है। तो हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आई जाती है। तो यहाँ पे पेट को पहले देखा जाता है, उसके बाद खेलों को देखा जाता है। मतलब सरकारी जॉब यहाँ पे ज़्यादा फेमस है उस एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के परिवारों के बच्चे आते हैं वो स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, आज भी बनाना चाहते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। रीज़न ये है कि हमारे पास ना तो वो माइंडसेट है, सबसे पहली बात, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके अनुसार जो आपकी ज़रूरतें होंगी वैसे ही पॉलिसीज़ बनेंगी। और पॉलिटिशियन को पता है कि उनको किस तरह से आपको मूर्ख बनाना है, किस तरह से बनाना है। सो तब पर भी मैं इतनी सारी तमाम हर्डल के बाद भी बोलूँगा कि अपने लाइफ में स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपने बच्चों को अगर हो सके आप जितना स्पोर्ट्स में डालें, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, जब तक आदमी जो बना है वो फिज़िकल एक्टिविटी के लिए पैदा हुआ है, अगर वो नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भी वो मतलब ह्यूमन लेवल का जो बेस्ट वर्जन है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। मतलब ह्यूमन बॉडी क्या कर सकता है, सो वो बहुत ही ये था। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरा मेडल है। मतलब मैंने अपने स्कूल टाइम में बॉक्सिंग की थी और ये गोल्ड मेडल मैंने जीता था मैंने। लेकिन कोई एक बोलते हैं ना कि गोल्ड मेडल जीता था, ये बात थी 2009 की, जब मैं 10th पढ़ता था जबकि, और 10th में मेरी मेरिट लिस्ट में आया था नाम। सो मैंने दोनों किया था ये चीज़ें। मतलब मेरे घर से 7-8 किलोमीटर साइकिल से जाता था। सो काफ़ी मतलब मैंने फिज़िकल भी एक्टिविटी की थी और मेंटली भी मेरा अच्छा शार्पन हुआ था उस, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ईयर था मेरा स्कूल का उस समय। लेकिन बात आई रिकॉग्निशन या फिर जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ना तो मतलब बोलते हैं ना तो किसी कुत्ते ने पूछा, किसी ने कुछ घास भी नहीं डाली, इस तरह से था। तो ये हालत है, और आज भी इंडिया उम्मीद करता है कि हम लोग मेडल लेके आएंगे, अपने देश को इतने सारे मेडलिस्ट बनाएंगे। तो ये हवा ही बातें हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ना तो तब काम था और ना ही आज भी काम है। और आज इसलिए की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो, और इसके साथ मैंने कराटे भी किया है। मतलब मैं वाइट बेल्ट हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं किया मैंने, स्टार्टिंग लेवल होता है वो, और कराटे का मुझे पता है, मतलब बेसिक्स पता है, बेसिक फर्स्ट लेवल। सो मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था। गवर्नमेंट की एक स्कीम आती है, जो जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं ना उसमें एक प्रोजेक्ट चलाते हैं वो लोग। तो उसकी भी पोल खोल करूँगा मैं, मतलब जिस तरह से मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके बिहाफ पे मैं बताऊँगा, कोई शुगर कोटेड नहीं बताऊँगा। सो एक मंथ का वो लोग ट्रेनिंग कराते हैं कि आप महिलाओं, मतलब बच्चों के लिए रहता है, खासकर लड़कियों के लिए, रानी लक्ष्मीबाई आत्म प्रशिक्षण समर कैंप एक तरह से रहता है। लास्ट ईयर 3 मंथ का था, और इस साल जो था 1 मंथ का था। 1 मंथ में आपको एज अ ट्रेनर 5000 ही अलाउंस मिलते हैं, जो कि डिपेंड करता है स्कूलों पे। सो मेरे एक्सपीरियंस उस पर मैं बात करूँगा कि यार ये स्कीम एक तरह से फ्लॉड है, क्योंकि 1 महीने में तो आप सीख नहीं सकते, और फंड्स आते हैं बस आपको दिखाने के लिए। और स्कूलों के साथ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि कुछ स्कूल ऐसे थे कि बहुत ही ठीक थे, मतलब उनका फोकस था कि बच्चे सीखें, और मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से काम किया है एक्चुअली। और 1-2 दिन का मिस हो जाते, मैंने
उनको इत्तला कर दी थी कि मैं 2 दिन नहीं आ पाऊँगा क्योंकि इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो गया था फैमिली में। सो अदरवाइज़ मैंने अपनी काम पूरी ईमानदारी से किया है। बाकी इसमें भी फ्लॉज़ हैं, दोनों साइड से फ्लॉज़ हैं, स्कूल साइड से और जो ये माफिया जो टाइप का काम है यहाँ पे भी, मतलब ह्यूमन नेचर, इट्स नॉट गैंग, इट्स अ ह्यूमन नेचर। यहाँ पे भी आप कोई देख नहीं रहा है तो आप 15 दिन जाऊँगा। कई ट्रेनर्स ऐसे रहते हैं कि साँठ-गाँठ कर लेते हैं कि 7 स्कूल ले लिए, ठेका जैसे ले लेते हैं इसको। 7-8 स्कूलों का ठेका ले लिए, आप 7-8 स्कूल जाएँगे ही नहीं वो लोग। प्रिंसिपल से साँठ-गाँठ कर लेंगे कि यार सर आप आधा पैसा हमें दे दीजिए, आधा वो भी दीजिए। तो करप्शन दोनों साइड से है और इट्स अ ह्यूमन नेचर, इट्स अ सोसाइटी, इट्स नॉट प्रायोरिटाइज। मेरा मेन पॉइंट है वीडियो बनाने का, इट्स नॉट बुरी बुरी इस मेडल की तरह है, बस जंग पड़े रहे, ये स्पोर्ट्स की दशा है इंडिया में। सो मैं अपने बच्चों को, जो भी जितने लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी इस बार, तो मैंने वही उनको सिखाया कि डोंट गो फॉर मेडल वेडल, आपको सरकार इज्जत देगी, ये एक या नौकरी देगी जो भी है, बट एक रे ऑफ होप ज़रूर है, बट इट्स नॉट, आप उसमें पूरा फोकस अपना कयास मत लगाइए कि ये आपकी ये दे आपकी लाइफ बदल देगा। बट ये ज़रूर है कि आपकी फ़िज़िकल एबिलिटी आप अपने लिए कीजिए, अपने खुद के लिए कीजिए, अपने आप को बनाने के लिए कीजिए, अपने शरीर को बनाने के लिए कीजिए। सो ये मेरा थीम रहता था हमेशा कि इस पॉइंट से मैं सिखाऊं लोगों को कि यार ये आपके लाइफ के लिए ज़रूरी है। आपकी बॉडी आपके दुनिया में, आपके संसार में, आपके शरीर के सिवा आपका कुछ भी नहीं है। अगर आपकी बॉडी अच्छे से नहीं हिल पाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो मैं यही थीम से मैंने सिखाया लोगों को। और रही बात मेरे एक्सपीरियंस की स्कूलों के साथ, मैं तो 2-3 स्कूल्स मैंने पास में, क्योंकि मैं पैसे के लिए उतना फोकस के लिए नहीं, काम भी मज़ा आना चाहिए मुझे, कुछ वैल्यूबल एडिशन हो तो उसके बिहाफ पे इट्स गुड। बट जैसा मैंने बताया, पहला स्कूल के साथ मेरा स्कूल एक्सपीरियंस अच्छा था, और वो लोग भी चाहते थे कि अच्छे सीखें और नो मतलब, लेकिन दूसरे कई स्कूल ऐसे थे जो बस टेम्परेरी, बस जस्ट वो बस चाहते थे कि बस कि आप करवा दें, निपटा दें इसको, इस तरह से एटीट्यूड था। और कई स्कूल ऐसे थे कि करवाना ही नहीं है, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इससे मुझे पता चला कि कितना फ्लॉज है, मतलब अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं, मतलब बहुत बहुत, मतलब हम लोग रेस में तो छोड़ ही दीजिए भाई, रेस में भी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर नेशंस। अगर आप कंपेयर करोगे तो अभी भी ग्राउंड लेवल पे तो मतलब तरस आता था भाई कि लोगों के लाइफ से खेला जाता है यहाँ पे। सो दैट्स मेक मी ऑल्सो हम्बल कि यार क्या लाइफ है बच्चों की अभी भी, मतलब। तो मैं बस खुशियाँ प्यार बांटने के हिसाब से जाता था, जस्ट इन्जॉय विद देम, बच्चों के साथ। वही मेरा मतलब मेन मोटिव वही था कि यार इन्जॉय करें बच्चों के साथ और सिखाएं कुछ वैल्यूबल उनको। और जब मैं लास्ट में भी गया, जब सी ऑफ किया, तो बच्चे लोग को मैं कुछ गिफ्ट, मतलब गिफ्ट तो नहीं, मतलब मिठाई विठाई खिलाया, उनको अच्छा लगा। सो ये मैंने इस पे सोचा था कि बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा मैं उसके लिए, अच्छा प्रॉपर तरीके से अपनी बॉक्सिंग जर्नी पे लेकर। बट उस पर भी एक आएगा। बट यही कहना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व है, हर चीज़ में है इंडिया में। बट बस ये फिल्मों तक ये कहानी रह जाती है कि स्पोर्ट्स से अगर पॉलिटिक्स निकालेंगे तो हर गली में चैंपियन मिलेंगे, ऐसा बस कहने और सुनने में अच्छा लगता है। बट रियल ट्रूथ इज़ नो वन केयर यू। आपको खुद ही आपको संभालना है कि कोई आपको बचाने वाला नहीं है, ना तो कोई आपको मेडल देने वाला है। सो अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, अगर जो भी हैं, मैं तो बहुत ही एवरेज लेवल का मतलब नेशनल मैंने खेला है, बट मैंने जीता नहीं, बट ये स्टेट मैं बहुत ही अपने आप को कंसिडर करता हूँ बहुत ही एवरेज स्पोर्ट्समैन। मेरे से बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। और जिस जगह से मैं आता हूँ, बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ से आता हूँ, यहाँ तो भाई नेचुरल टैलेंट है। जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ में होते हैं नेचुरल बैट्समैन होते हैं, नेचुरल केनिया में होते हैं नेचुरल धावक होते हैं, यहाँ पे नेचुरल टैलेंट बहुत है। बट यहाँ पे पॉलिटिक्स और जो लालच है यहाँ पे, तो वो डुबा देती है। मतलब ना तो यहाँ के लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। सो ये बैठे हैं मतलब बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, ये सब चीज़ों पे। सो इट्स अ वेरी क्रूरल वर्ल्ड, मतलब बहुत ही बुरा स्थिति है, और ये पहले से ही है और अभी भी है।
बट जितना हो सके स्कीम्स फ्लॉज हैं उसमें, जो मैं ये एक्सपीरियंस किया मैंने। 1 महीना का ट्रेनिंग रहता है, मैंने 1 महीना पूरा काम किया और मतलब फ्लॉज हैं, 1 महीने में आप नहीं सिखा सकते, बट एक इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है। इसलिए मैं बच्चों को क्या रहता है कि उनको विजुअल फॉर्म में भी मेरे पास है, लैपटॉप्स हैं, तो उसमें मैं विजुअल फॉर्म दिखाता था ताकि लोगों को इंगेजमेंट बढ़े, मतलब लोगों को इंटरेस्ट आए इस स्पोर्ट्स के प्रति, अपने लाइफ को लेकर वो गंभीर रहें। और एक सेशन करता था कि आपको अपनी बॉडी का क्या ख्याल रखना है, नशा पानी से दूर रहना है, गुटखा, ये सब बच्चों में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आज के लिए। डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत ही बढ़ गया। मैं चलो अपने टाइम में चलो थोड़ा सा कम भी था, फ़ोन वोन नहीं थे, तो अपनी बॉडी एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कैसे करना है वो सब मैं सेशन देता था। जितना हो सकता था मैं वैल्यूबल ऐड कर सकता था, तो वो कोशिश थी मेरी बस। और बट क्या कर सकता हूँ यार, हर चीज़ मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। इट्स सो मैनी डिपार्टमेंट्स। आप ज़रूरी है कि आप टैलेंटेड हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप बहुत सारे मायने फैक्टर करते हैं, आपका सिस्टम कैसा है, आप कौन से देश में पैदा हुए हैं, सोसाइटी कैसे हैं, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपके आसपास की इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये आपका माइंडसेट कैसा है, लोग कैसे ट्रीट करेंगे आपको, आपकी इंजरी तो नहीं हो गई कैसे। सो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि स्पोर्ट्स मतलब बॉक्सिंग में यूनिवर्सिटी में भी खेला मैं, तो यहाँ पे मेरी इंजरी है एक्चुअली, ये टूट चुका है मेरा एक्चुअली यहाँ पे, तो कट है यहाँ पे एक मेरा। तो बॉक्सिंग इज़ अ डेंजरस गेम और ऐसा टाइप का है, तो और महंगा भी है, अफोर्ड नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। सो आदमी वहीं पे रह जाता है। तो बैकअप चाहिए, बहुत ही स्पॉन्सरशिप चाहिए इस स्पोर्ट्स की दुनिया में। तो बहुत ही कम लोग, एक्सेप्शनल टैलेंट को मिल जाता होगा, बट यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अपवाद मतलब और सरकार भी नहीं चाहते कि आपके बच्चे स्पोर्ट्स में जाए ये सब, क्योंकि उनका क्लियर कट है। आप ही देख रहे हो कि क्या चल रहा है, मतलब शराब के ठेके खोलेंगे आपको, ये सब सारी चीज़ें हैं। सो आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है स्पोर्ट्स की तरफ। अगर स्पोर्ट्स ओरिएंटेड कल्चर रहता हमारा स्टेट या फिर सो बेहतर स्थिति में रहते बच्चे, अपना स्पोर्ट्स में करियर देखते हैं। इस कंपेयर में मतलब उड़ीसा जो स्टेट है वो ज़्यादा बेटर है, मतलब वहाँ पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। 1-2 बार मैं गया था वहाँ पे, देखा था, मतलब अंदर से नहीं देखा हूँ बट वीडियोज़ में देखा हूँ मैं। और स्पोर्ट्स कल्चर है वहाँ पे थोड़ा सा उड़ीसा को लेकर एज़ कम्पेयर टू मेरा जो स्टेट है, यहाँ पे वो लेवल का स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है यहाँ पे। बच्चे बस जो थोड़े से फाइनेंशियली वेल हैं, जो सोच सकते हैं, वही परस्यू करते हैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स ये सब। तो अगर आपको कांकेर में अगर कोई सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करनी है, समर कैंप करना है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, समर कैंप स्टार्ट कर रहे हैं इस समर में। तो अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगे, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे या फिर आप खुद अपने आप को इक्विप्ड करें, अपने आप को कुछ नया स्किल सिखाना चाहते हैं इस वर्चुअल दुनिया से बाहर, मतलब जो आज डिजिटलाइजेशन ज़्यादा हो गया है, थोड़ा बच्चा आपका बाहर जाके थोड़ा सा चीज़ों को देखे, खुला आसमान देखें, खुली सांसें लें, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करें, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले, थोड़ा सा हाथ पैर दबाए, थोड़े चोटे वोटे लगे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे लिख सकते हैं, या फिर इस फ्लैश कार्ड में जो नंबर्स आ रहे हैं वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। सो मेरा मोटिव यही था कि बस आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक देना कि व्हाट इज़ द करंट सिनारियो, और पास्ट में क्या था, हिस्ट्री क्या था, और क्या चलता है, सिनारियो क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा जो सिस्टम होता है, जो सरकारी तंत्र है, कैसे काम करता है। मुझे अभी तक वो पैसे 1-2 स्कूल्स के नहीं मिले हैं, मैं ये भी बता दूँ। तो आप समझ सकते हो कि खुद के पैसे लेने के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ जाता है, वो भी ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, 5,000 अमाउंट के लिए भी आपको रिश्वत एक तरह से जी हजूरी करना पड़ता है। इट्स नॉट समथिंग, मतलब कई स्कूलों में डिमांड करते हैं कि कुछ दे दीजिए, ऐसा है, ये है, वो है, बट वो टीचर पे डिपेंड करता है यार। मैं किसी को जज नहीं करूँगा क्योंकि सिस्टम वो लोग को भी अपने अपने रहे होंगे फंडे। आदमी, इसलिए बोलता हूँ ना, आदमी अपने आप को बनाइए। मेरा वीडियोस का या फिर चैनल का एक ही मोटिव है, यू बी ए गुड ह्यूमन बींग, ताकि आप ये दुनिया को अच्छे एक्सपीरियंस कर सको। दुनिया अच्छी है, खूबसूरत है, बनाने वाले लोग चाहिए। सो इसी गुड पॉइंट पे मैं आपको अलविदा कहता हूँ। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और मेरी इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं तो यहीं पे हूँ, चलता रहूँगा।
चाहे मंजिल मिले या ना मिले, अकेले रहेंगे या क्या दिक्कत है। चलो आपका साथ मिले तो अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव ए गुड डे।